कहीं ना कहीं ये पॉडकास्टर जाने या अनजाने में क्राइम कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को पॉडकास्ट में लाना जिनसे ना ही कुछ सीखने को मिल रहा है ना ही कोई नॉलेज मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो अपना एलिगेशन क्लियर करने के लिए आ रहे हैं। चोर कभी अपना पर्सनल गारंटी देता है क्या? इन चोरों को पॉडकास्ट में लाना जरूरी है क्या, जिन्होंने अपने देश को लूटा और वो देश छोड़कर भाग गए? Mr. Malia is out of the country. इनके बारे में बात करना फ्यूचर यूथ के लिए सही है? और इन जैसे मम्मियों को पॉडकास्ट में लाना ठीक है, जिनको कि ना ही रिलेशन के बारे में कुछ पता है और क्या रिश्ता होना चाहिए मम्मी और बेटे का वो इनको पता ही नहीं है। मैं अपने बच्चे के साथ रोमांटिक रील क्यों बनाऊंगी? क्या इन दो लड़कियों को भी पॉडकास्ट में लाना इम्पोर्टेंट है या फिर जरूरी है, या फिर उससे कुछ सीखने को मिल रहा है कि जिन्होंने गाली गलौज किया और गाँव वालों ने उनके ऊपर FIR किया, जिनके ऊपर पुलिस केस हुआ? पर्दे में भी बनाने लगे ना तो लोग तो जब भी आवाज उठाएंगे कि अगर मैं चोर हूँ तो पॉडकास्ट में जाता हूँ उसका धब्बा हट जाएगा, अगर मैं वल्गर कंटेंट बनाता हूँ तो पॉडकास्ट में जाता हूँ उसका धब्बा हट जाएगा, अगर मुझे रिलेशन के बारे में कुछ भी वल्गरिटी का कंटेंट बनाता हूँ तो भी मैं पॉडकास्ट में जाऊंगा तो वो हट जाएगा। तो आजकल पॉडकास्ट बन गया है एक ऐसा जरिया कि जिससे सारा एलिगेशन हटाया जा सकता है और कुछ ना कुछ सिंपैथी गेन की जा सकती है। शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है और ये क्या करके इंडिया छोड़ के भागा हुआ है। अगर नहीं पता तो आपको मैं बता दूं कि विजय माल्या है और 9,000 करोड़ का कर्ज लिया था बैंक से और ये अब देश छोड़कर भाग चुका है। सोचो आप लोगों के अंदर और हमारे अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है कि विजय माल्या का पॉडकास्ट आता है राज समानी के चैनल पे और राज समानी का चैनल का सबसे पॉपुलर वीडियो विजय माल्या वाला ही है। उसको 29 मिलियन लोगों ने देखा है। तो सोचो हमें कितनी क्यूरियोसिटी है कि हमें पता है कि वो इंसान गलत है लेकिन फिर भी हम उसे देख रहे हैं। और देख क्यों रहे हैं? क्योंकि वो एक बड़ी हस्ती है। अब वो चाहे गलत करके भागा है चाहे वो सही करके भागा है। और आजकल हमें चाहिए क्या? आजकल लोगों को चाहिए क्या? सिर्फ और सिर्फ तड़कता भड़कता मसाला। तो लगभग 4 घंटे का ये पॉडकास्ट है और विजय माल्या उसमें आके सिर्फ और सिर्फ अपना सारा का सारा लगा हुआ एलिगेशन क्लियर करता है, मतलब खुद को डिफेंड करता हुआ कि नहीं मैं चोर नहीं हूँ। और विजय माल्या ये भी बताते हैं कि उनसे जो भी सारा पैसा है वो सरकार ने रिकवरी कर चुकी है। और मैं आपको बता दूं अगर कोई बैंक या फिर कोई सरकार अगर किसी से रिकवरी करती है कोई चीजें, उसको आप देना नहीं चाहते हो तो वो चोरी ही है। अगर आप देते हो कर्ज, अगर आप भरते हो तो वो चोरी नहीं होता है। अगर आपसे वो रिकवर किया जाता है तो वो चोरी होता है। अब आते हैं पॉडकास्टर के ऊपर। क्या इन जैसों को लाना ठीक है चैनल पे, पॉडकास्ट में लाना ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ अपना एलिगेशन क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं? ये कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं कि मुझे जो लोग चोर बुला रहे हैं, मैं चोर नहीं हूँ, सारा का सारा रिकवर कर चुकी है सरकार मुझसे। तो इससे यूथ क्या सीख रहा है? इससे यूथ यही सीख रहा है कि चोरी करो, स्कैम करो, सब कुछ करो और देश छोड़कर भाग जाओ। और कुछ सालों बाद पॉडकास्ट पे आके थोड़े से लेक्चर दे दो और थोड़ी थोड़ी सिंपैथी वाली बातें बोलो ऐसी कि हाँ मैं चोर नहीं हूँ। और क्यों आ रहा है आजकल ये सब सारे चोर और स्कैमर पॉडकास्ट पे, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। अब थोड़ा चलते हैं रिश्तों के रायते में, मतलब संतूर मम के पास यानी रचना। इनके हिसाब से ये अश्लीलता करे तो बहुत अच्छी बात है और अगर दूसरा कोई करे तो उसको संस्कार अच्छे नहीं मिले हैं, उसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई है। इतने बेशरम इंसान ने ये काम किया होगा ना, उसको भी शर्म नहीं होगी। उस पता नहीं माँ बाप ने क्या परवरिश। इनको आप जानते ही होंगे, ये इंस्टाग्राम पे अपने बेटे के साथ रोमांटिक वीडियोस बनाती हैं और जिसके क्लिप्स मैं थोड़े बहुत आपको दिखा देता हूँ। आपने ये वीडियो देख लिया तो अब इसके हिसाब से हम जज करेंगे। क्या पॉडकास्ट में आने के बाद इंसान इतना साफ सुथरा हो जाता है जो खुद ही अश्लीलता फैला रहा है, जिसको कि माँ बेटे का रिश्ता पता ही ना हो, और वो आके लाज शर्म की बातें कर रहा है पॉडकास्ट? इतनी बड़ी दुनिया है, लोग क्या कर रहे हैं पीठ पीछे किसके लिए, है ना? तो मैं सबका थोड़ी जाके देखूं, सबके लिए कुछ ना कुछ लोग बोलते ही हैं, करते ही हैं ना। और मैं इस बात को मानता हूँ कि 4 लोग कमेंट आके करते ही हैं, लेकिन क्या तुम नंगा नाच करोगे तो भी लोग आके कमेंट ना करें, तो भी आके तुमको गलत ना बोले? और तुम ऐसे अश्लीलता फैलाओ तो भी तुम्हें लोग ना बोले? आके अपने आप को पॉडकास्ट में इतना दिखाते हो कि अरे सब गलत है, मैं ही सही हूँ, मेरा ही रिश्ता सही है। तो भाई साहब ये पॉडकास्ट बन क्या गया है? अपना एलिगेशन क्लियर करने का जरिया बन गया है पूरा का पूरा। अरे मैं गलत नहीं करता हूँ, तुम्हारी सोच गलत है। मैं अपने बच्चे के साथ रोमांटिक रील क्यों बनाऊंगी? मैं भी यंग हूँ। नहीं रे भाई, ये रोमांटिक वीडियो थोड़ी है, हमारा नजरिया खराब है। लेकिन ये नजरिया खराब कौन कर रहा है? लेकिन ये बातें इनको कौन समझ आए? इनको तो समझ आती नहीं कुछ। और इन सब से यूथ क्या सीखेगा? एक छोटा बच्चा है वो क्या सीखेगा? वो इंस्टाग्राम पे अगर वीडियोस देखेगा तो क्या ही सीखेगा वो? कि मम्मी की इज्जत करनी चाहिए या फिर ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए? तुम लोग यूथ को खराब कर रहे हो, ना कि अच्छा कर रहे हो। और फ्रेंडली होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी फ्रेंडली होना अच्छी बात नहीं है। ये ऐसी 2 लड़कियों को देख रहे हो, ये पॉडकास्ट में आके बैठी हुई हैं और इनको शायद आपने इंटरनेट पे देखा नहीं होगा, मैंने भी नहीं देखा था, बट मैं ढूंढ रहा था कंटेंट तो मुझे ये मिला कि भाई साहब ये इंस्टाग्राम पे गाली गलौज वाले वीडियोस बनाती हैं और वल्गर कंटेंट बनाती हैं। जिसपे तू मर रही है ना मेरी जान, वो न जाने कितनों से मरवाता होगा। क्या मतलब? अपने मरवाता होगा बहन। और इनको पॉडकास्ट वाले बुला रहे हैं भाई साहब, और ये आके अपना सब क्लियर कर रही हैं। और इनके ऊपर आपको बता दूं कि इनके गांव के लोगों ने इनके ऊपर केस ठोक दिया था और इनको पुलिस पकड़ के लेके गई थी। और
और गांव वाले ने ये बोला था कि ये गाली गलौज करती है और वल्गर कंटेंट बनाती है, और ये यहाँ पे आके अपना एलिगेशन क्लियर कर रही है। एक परी पैसा कमाने के लिए किस हद तक जा सकती है? हम तो दे भी देंगे, कोई लेवे तो सही। तो इनके बोलने के हिसाब से तो पुलिस तो पकड़ना जायज है भाई साहब, पुलिस तो पकड़ेगी ही। सही किया गांव वालों ने। और इन लोगों का पॉडकास्ट करना ही क्यों है? कुछ अच्छे लोगों का करो ना, जो नॉलेज दें, कुछ ज्ञान की बातें करें। ऐसे लोगों का क्यों करना जो कि क्राइम करके आए हुए हैं? तो मैंने बस सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों की बात करी है, लेकिन ऐसे पॉडकास्ट वाले चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। किसी ने स्कैम किया है, किसी ने वल्गर कंटेंट बनाया है, किसी ने किसी का है, तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिलेंगे। तो यार पॉडकास्टर तुम क्या कर रहे हो? और मुझे किसी पॉडकास्टर या फिर किसी क्रिएटर से हेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके सोच से है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और एक कमेंट भी करना। चलो गाइस।